नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा। इस वक्त मैं लखनऊ के इमलिहा गांव में हूं। पंचायत चुनाव के बाद से मौतों का तांडव जब गांवों तक पहुंचा तो इस गांव ने वो खौफनाक मंजर देखा है जो किसी की भी रूह कपा देगा। कोरोना से जब इस गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हुआ तो जनाजे उठाने वाले कंधों की कमी पड़ गई थी, लेकिन मौतें नहीं रुक रही थी। इसी गांव के रहने वाले ओमकार यादव ने 15 दिन के भीतर अपने घर के 8 लोगों की अर्थियां उठाई हैं। आइए उनसे उनकी आप बीती जानते हैं। कोरोना ने इस हंसते खेलते भरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। आप सोचकर देखिए कि जिस घर के 8 सदस्य एकाएक देखते ही देखते खत्म हो जाएंगे, उस परिवार के सदस्यों पर क्या बीत रही होगी, क्या सोच रही होंगी। इस वक्त पर 2 बेवा पत्नियां मेरे साथ हैं, भाई हैं, चाचा हैं, हर कोई है। आप जिनकी तस्वीरें इस वक्त पर देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एक साथ ख़त्म हो गए। 15 दिन के भीतर ये सब ख़त्म हो गए। 4 भाई, 2 बहनें, एक माँ, एक बड़ी माँ। ये आपके पति की तस्वीर आप हाथ में पकड़ी हुई जी है। हाँ। कितनी उम्र होगी? हाँ, 60 के आसपास ही थे। उसमें लिखा होगा, याद नाम? नहीं है। विजय कुमार सिंह। क्या हुआ था माता जी? क्या मैं शुरू से जानना चाहती हूँ। पहले बुखार आया था 2 दिन पहले, उसके बाद हॉस्पिटल चले गए, एडमिट हो गए। उसके बाद हालत सुधरी नहीं, दूसरे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ बताया कि 90% जो है इनके ब्लड में जो है इन्फेक्शन फैल चुका है। आप लोगों ने जांच करवाई थी क्या? जांच पहले जहाँ यहाँ बक्सी तालाब पे एडमिट करवाया तो वहाँ नहीं हुई थी, फिर इंदौर में करवाया जहाँ वहाँ जांच हुई नहीं थी का मतलब? पहले नहीं हुआ, पहले ऐसे इलाज कर रहे थे, लेकिन जांच जब नहीं की दूसरे थी हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ जांच हुई है। तो जहाँ पहले इलाज कर रहे थे उन्होंने क्या जांच नहीं की? नहीं, वहाँ जांच नहीं हुई थी। हम ही को बुला के बताया था हॉस्पिटल में, और किडनी भी नहीं काम कर रही। उसके दूसरे ही दिन 1 मई को ख़त्म हो गया सुबह, सूरज उगने से पहले ही। सबसे पहले किसकी मौत हुई थी माता जी? सबसे पहले माता जी की हुई थी। रात को 2:30 बजे। आपकी सास की? सास की 2:30 बजे रात को। घर में इतने सारे लोगों को कोरोना था, कैसे पता चला आप लोगों को? जब सब बीमार पड़ने लगे तब पता चला, पहले पता ही नहीं कुछ चला। उसके बाद इनके पति को जो है जब 19 को वो हॉस्पिटल गए, 20 को सुबह ये गए, और 25 को रात में, 24 वाली रात में 25 लगने के बाद मतलब तब माता जी ख़त्म हुई घर पे, और दिन में इनके पति निरंकार सिंह ख़त्म हुए। आपको कैसे पता चला? क्या सिम्टम थे? बुखार आ रहा था? जांच हो पाई थी? जी बुखार आ रहा था। जांच हो पाई थी? जी मैं तो पता नहीं, भैया लोग थे वहाँ। पहली बार में नहीं हुई है, जब हालत बिगड़ने लगी तब हुई है जांच। अच्छा, आप बताइए, जांच हो पाई थी? भैया वहाँ थे, भैया ने करवाया था। हम लोग तो घर ही पे थे, तो हम तो 24 को गए थे, तो जब उनकी तबीयत थोड़ा बिगड़ गई थी तो वहाँ तो बुखार नहीं उतर रहा था? नहीं, बुखार नहीं उतर रहा था। सांस लेने में कोई दिक्कत थी? जी प्रॉब्लम थी सांस लेने में, ऑक्सीजन लगा था। ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन लगी थी, मरने से पहले ख़त्म हो गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी। ऑक्सीजन नहीं मिल पाई? उसके बाद जब उनको पता चला कि ऑक्सीजन भी ख़त्म है, जब बढ़ाव कर रहे थे उसी समय ख़त्म। क्या मतलब एक के बाद एक करके कैसे मृत्यु होती चली गई? पहले किसकी मौत हुई, फिर माता जी और जो है ये इनके जो है निरंकार, ये एक ही दिन ख़त्म भए। माता जी यहाँ ख़त्म भई, निरंकार अस्पताल में ख़त्म हुए। वही के बाद में यहाँ फिर जो है मंझले वाले भाई। पहले जांच किसकी हुई थी? सबसे पहले जांच की मतलब सबकी वो होत रही जांच। यहाँ हम लोग जान नहीं पाए कि जो है इनके सबके कोरोना है। सब लोग बीमार मतलब बुखार आवत रहा, दवाई लेत रहन। उसके बाद में एडमिट भइन तो एकदम से सब लोग एडमिट हो गए। उसके बाद में बहनें हमारी रोज देखे उती रहे। वही जब यहाँ ज़्यादा से अच्छा, जो दोनों बहनों की मौत हुई है वो अपनी माँ को देखने के लिए आती थी, और भाई इसी वजह से वो इन्फेक्टेड? हाँ, भाई बहनों के देखे उती रहे। फिर उनका जब ज़्यादा गंभीर होगा तो उनका सूचना दिन गए उनके घर पर बहनों ही लोगन कि इनका ले जाओ। तो वो लोग जब ले आवे में यहाँ थोड़ा वो करत रहा, तो फिर भवा यहाँ से ने भेजवा दिन गवा कि मतलब अब यही लोग अपन देखे भाल हम अपने घर नहीं संभाल पा रहे हैं। तब जो है वहाँ बहनों वहाँ ख़त्म हो गई। और हम वो कब मतलब पहले माता जी की मौत हुई, फिर निरंकार यानी छोटे बेटे की? पहले सबसे बड़ी वाली बहन ख़त्म भई। उसके बाद में 22 को वो ख़त्म भई। 25 का माता जी और ये छोटे मतलब निरंकार बाप माता जी और बेटा साथ में ख़त्म हुए।
वो रात का ख़त्म भई वही 3 बजे, और ये जो है 10-11 बजे उनकी जो है वो इधर चिता लगा का है न, इधर जो है इनका लगावे पड़ा। एक दिन में 2 लोग ऐसा काम हमारे साथ बाबा। एक कि आप मिट्टी जला के आए, फिर दूसरा बीमार हो गया, फिर दूसरा। हाँ क्या था मंजर? हाँ मैम, ये हुआ कि जब ये लोग भर्ती हुए तो रात में जब माता का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो रात को 2:30 बजे भी सबसे पहले माँ गुजर गई। उनके फेफड़े बिल्कुल जाम हो गए और गले में चाय डाल रहे थे, गर्म पानी डाल रहे थे, लेकिन अंदर कुछ जा नहीं रहा था। तो ये सब फेफड़े बिल्कुल जो है जकड़ गए। बोले कि वो आवाज़ अब नहीं आ रही है। माता जी की जांच हो पाई थी? नहीं, माता जी को कोई चांस ही नहीं मिला। रात को ज़्यादा तबीयत बिगड़ी, बुजुर्ग तो थी ही, तो ज़्यादा जब तबीयत बिगड़ी तो जब ये सांस लेने में तकलीफ़ बढ़ी तो ये बच्चे घर में थे, ये रात भर तड़पते रहे, इधर उधर जो कुछ पाए वो किए। उसके बाद माता जी 2:30 बजे ख़त्म हो गई। माता जी का हम जब सुबह 6 बजे हमको चाचा ने बताया माता जी का स्वर्गवास हो गया, तो मैं सुबह आकर उनका अंतिम संस्कार तैयारी किया। उनको 10 बजे उनका दफनाया। उसके बाद में नहा के बैठे ही थे कि 1 बजे करीब हमारा छोटा भाई निरंकार, वो भी उसकी भी नहीं जांच हो पाई, वो भी ख़त्म हो गया और उसको भी हमको अंतिम संस्कार करना पड़ा। माता जी की चिता से जल ही रही थी कि हम लोग जब वहाँ लकड़ी लगाने गए हैं, उसकी चिता सजाने गए हैं, तो माता जी की आग बुझी नहीं थी। इधर छोटे भाई की चिता लगानी पड़ी। उसके बाद में भाई को हम चिता लगाने के बाद हमको रात को हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, क्योंकि वो जाने वाला कोई था ही नहीं। सर जी, इतना सब कुछ होता जा रहा था, इतना मतलब इतने लोगों की मृत्यु कोरोना से होती जा रही थी, कोई टीम आपके पास नहीं पहुंची कि जांच कर दे, या कोई सरकारी मदद या कोई अस्पताल वालों से मदद, कुछ नहीं आपके पास पहुंच पा रहा था? नहीं मैडम, हमारे पास तो यहाँ पर टीम की मदद या हमारे पास प्रशासनिक अधिकारी एक भी कोई ना न्यूज़ आया, ना खबर आई, ना किसी ने फ़ोन पे कहा, ना कुछ किसी कोई प्रशासनिक कर्मचारी यहाँ तक चपरासी तक मेरे घर नहीं आया। और इसके बाद छोड़ो, अब हम सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि कम से कम हमारे बच्चों की पढ़ाई का तो बंदोबस्त कर दें। जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं हाई एजुकेशन में, उनकी पढ़ाई की नहीं तो पढ़ाई ठप हो जाएगी, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। जब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कहाँ से? इतने लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद तक घर सैनिटाइज तक नहीं हो पाया। मांग रहे थे कि जैसे आप हमारे घर में आवे के लिए जो है सब लोग भाग रहे थे, तो सैनिटाइजर हो जाए तो कुछ लोग आवे लगे, संकोच। इतने लोगों की मौत हो गई और देखिए इनके घर में जिस वक्त पर कम से कम सैनिटाइजेशन तो करवाना चाहिए, सैनिटाइजेशन के लिए कोई टिकट नहीं आई। एक बार जो है कोई भी नहीं आया और आज तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ सैनिटाइजर, आज तक यहाँ सरकारी तरफ से कोई नहीं आया। आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? सरकार से ये कहना चाहते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी फ़ीस जो है वो माफ़ करवाई दीजिए। यही सोच रहे हैं कि तो थोड़ा हम लोगों का रहेगा तो अपना हम लोग खा कमा लेंगे, खेती से मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ओमकार जी, 8 लोगों की मृत्यु हो गई आपके घर में और सबकी मृत्यु कोरोना से हो गई, एक के बाद एक करके। सरकार से कोई आपके पास आया मदद का, किसी ने कोई आपको आश्वासन दिया या सांत्वना देने कोई आया आपके पास? मैडम, सरकार से तो अभी तक तो कोई नहीं आया है। अभी तक कोई सांत्वना नहीं मिली, ना सरकार की तरफ से कोई फ़ोन आया है, ना कुछ आया है। जबकि हमारे विधायक महोदय आदरणीय अविनाश त्रिवेदी जी, हमारे गांव से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पे उनका निवास है, लेकिन वो हमारे घर अभी तक सांत्वना देने का फ़ोन तक नहीं किया। कौशल किशोर जी भी बहुत दूर नहीं हैं, मान लिया चलो वो दिल्ली में होंगे, लेकिन विधायक महोदय को तो आना चाहिए था। जबकि अब क्या बताएं मैम, ये कौशल जी आए थे यहाँ पे, हमारे गाँव मीटिंग किए थे लोकसभा चुनाव में, तो वो तो यही आश्वासन दे रहे थे कौशल को अपनी जेब में समझिए, कौशल को जब फ़ोन करिए कौशल हाजिर हो जाएंगे। लेकिन कौशल भैया अभी तक तो आने को तो छोड़ो, उन्होंने एक फ़ोन भी नहीं किया, एक सांत्वना संदेश भी तक नहीं भेजा किसी के द्वारा या अपने कोई पदाधिकारी द्वारा, अभी तक कोई नहीं आया। शासन सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से तो मैम यही चाहता हूँ कि जो मेरा पैसा था हमारे जेब में, हमारी बैंक में, वो तो सब इलाज में चला गया। खेती तो हमारे घर में कोई देखने वाला बचा नहीं था, सब गाय चल गई। हमारे खेत में कुछ बचा नहीं, बैंक में कुछ बचा नहीं, आदमी कोई बचे नहीं। हम 2 भाई बचे हैं, सारी विधवाएं घर में हैं, 5 विधवाओं का बोझ उठाना है, कैसे उठाएंगे ये मैं खुद नहीं समझ सकता हूँ।